यदि आप इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई किए हुए हैं और किसी प्राइवेट जॉब के लिए इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की वीडियो में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम पढ़ेंगे जो कि आपके इंटरव्यू में सीधे आपसे पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। साथियों, जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो थर्मल पावर प्लांट से बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट का वर्किंग प्रोसेस, बॉयलर, टरबाइन, जनरेटर और कंडेंसर। तो इन सब से आपको इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे पहला प्रश्न थर्मल पावर प्लांट से आपसे यही पूछा जाता है कि थर्मल पावर प्लांट क्या होता है। तो साथियों, थर्मल पावर प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसमें ईंधन के रूप में रासायनिक ऊर्जा देते हैं, जो कि ऊष्मीय ऊर्जा में उसको बदला जाता है और इसके बाद भाप को गतिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा में बदलकर इस यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है। यानी थर्मल पावर प्लांट में इनपुट के रूप में रासायनिक ऊर्जा दी जाती है, अर्थात कोयला से बॉयलर को गर्म किया जाता है। इसके बाद बॉयलर में भाप तैयार करके टरबाइन पे स्टीम के रूप में गिराया जाता है और उस यांत्रिक ऊर्जा को अल्टरनेटर के द्वारा विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इस तरह से थर्मल पावर प्लांट में ईंधन के रूप में मुख्य रूप से कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है बड़े पैमाने पर विद्युत का उत्पादन करना। अब हम समझेंगे कि थर्मल पावर प्लांट में एनर्जी का कन्वर्शन कैसे होता है, यानी एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में कैसे बदलती है। साथियों, एनर्जी कन्वर्जन का सबसे पहला स्टेप होता है कोल एनर्जी को हीट एनर्जी में बदलना, हीट एनर्जी को स्टीम एनर्जी में बदलना, स्टीम एनर्जी को टरबाइन मैकेनिकल एनर्जी में बदलना और लास्ट में टरबाइन मैकेनिकल एनर्जी को जनरेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना। यानी जब हम बॉयलर की भट्टी में कोयला डालते हैं तो कोयला हीट एनर्जी में बदल जाता है और ये जो हीट एनर्जी होती है बॉयलर में जो पानी होता है उसको स्टीम एनर्जी में बदल देता है। यह स्टीम एनर्जी जो होता है स्टीम के रूप में टरबाइन पे गिराया जाता है और टरबाइन पे हीट एनर्जी गिरते ही टरबाइन उसको मैकेनिकल एनर्जी में बदल देता है और यह मैकेनिकल एनर्जी अल्टरनेटर या जनरेटर को दी जाती है, जो कि अल्टरनेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है। तो इस तरह से थर्मल पावर प्लांट में एनर्जी कन्वर्जन का पूरा प्रक्रिया चलता है। कोल हैंडलिंग प्लांट में कोयला ट्रांसपोर्ट होकर पावर प्लांट तक आता है और क्रशर द्वारा कोयले के आकार को कम किया जाता है। पल्वाइजर कोयले को बारीक पाउडर में बनाया जाता है। पल्वाइजर का मतलब छोटे छोटे कोयले को बारीक पाउडर में बनाया जाता है और पल्वाइज कोल बॉयलर में भेजा जाता है। इस तरह से कोल हैंडलिंग प्लांट कार्य करता है। नेक्स्ट टॉपिक है बॉयलर और फर्नेस। तो बॉयलर और फर्नेस से भी आपके इंटरव्यू में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। बॉयलर और फर्नेस को समझने के लिए आप देखेंगे कि बॉयलर में पल्वराइज कोल को जलाया जाता है और हीट से फीड वाटर गर्म होकर हाई प्रेशर स्टीम बनाता है, जिसके मुख्य भाग निम्न होते हैं। सबसे पहला भाग होता है फर्नेस, इसके बाद वाटर वाल्व, सुपर हीटर और रीहीटर। तो ये बॉयलर के मुख्य भाग होते हैं। इंटरव्यू में आपसे सुपर हीटर के बारे में भी पूछा जाता है। तो बॉयलर से बनी सैचुरेटेड स्टीम को सुपर हीटर में भेजा जाता है और स्टीम का टेम्परेचर बढ़ाकर उसे सुपर हीटर स्टीम बनाया जाता है। यह टरबाइन की एफिशिएंसी को बढ़ाने में मदद करता है। यानी सुपर हीटर का जो मेन काम होता है, जो फीड वाटर होता है उसके टेम्परेचर को बढ़ा देना। अब आपसे इंटरव्यू में स्टीम टरबाइन के बारे में भी पूछा जाता है कि स्टीम टरबाइन का क्या कार्य होता है थर्मल पावर प्लांट में। तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम टरबाइन ब्लेड पर इम्पैक्ट करती है और स्टीम की ऊर्जा टरबाइन शाफ्ट की मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है। और टरबाइन में कई स्टेज हो सकती है, जैसे HP, IP और LP। IP और LP का मतलब होता है हाई प्रेशर, इनिशियल प्रेशर और लो प्रेशर। तो इस तरह से स्टीम टरबाइन काम करता है। स्टीम टरबाइन स्टीम एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। थर्मल पावर प्लांट में अल्टरनेटर यानी जनरेटर का मुख्य विशेष कार्य होता है। तो अल्टरनेटर से बहुत सारे प्रश्न आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो साथियों, टरबाइन का शाफ्ट जनरेटर रोटर से कपल्ड होता है और रोटर के घूमने पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण इलेक्ट्रिकल एनर्जी उत्पन्न होती है और आउटपुट के रूप में हाई वोल्टेज AC प्राप्त होती है। इसमें जो टरबाइन का शाफ्ट होता है अल्टरनेटर के शाफ्ट से जुड़ा होता है और यह क्या करता है, आपको 3 फेज सप्लाई प्रदान करता है।
अगला टॉपिक है कंडेंसर। तो थर्मल पावर प्लांट में कंडेंसर से भी आपके इंटरव्यू में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो टरबाइन से निकलने वाली एग्जॉस्ट स्टीम को कंडेंसर में ठंडा करके वाटर में बदला जाता है। इससे वैक्यूम बनता है और टरबाइन एफिशिएंसी बेहतर होता है। तो कंडेंसर का मेन काम जो टरबाइन पे गिरी हुई स्टीम होती है उसको ठंडा करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला टॉपिक है फीड वाटर सिस्टम। तो फीड वाटर सिस्टम को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसमें कंडेंसर के द्वारा जो पानी ठंडा होता है उसको पंप के द्वारा बॉयलर में फिर से भेजा जाता है। इसके लिए मुख्य इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है, जैसे कंडेंसर पंप, डिएरेटर, बॉयलर फीड पंप और इकोनोमाइज़र। तो ये सब फीड वाटर सिस्टम के मुख्य भाग होते हैं। साथियों, अब हम कूलिंग टावर के बारे में भी जानेंगे। साथियों, कंडेंसर की हीट कूलिंग वाटर में ट्रांसफ़र होती है और कूलिंग वाटर इस वाटर को ठंडा करके फिर से कंडेंसर में सर्कुलेट करता है। यह एक कंटिन्यूअस कूलिंग सिस्टम बनाता है। नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे, फ्यूल गैस और पॉल्यूशन कंट्रोल। इसके द्वारा बॉयलर से निकली हुई फ्यूल गैस में फ्लाई ऐश और अन्य पॉल्यूशन हो सकते हैं। मुख्य सिस्टम जैसे ईएसपी, डक्ट कंट्रोलर, फ्लू गैस ट्रीटमेंट और चिमनी होता है। फ्लाई ऐश को अलग करके उपयोग या निपटान किया जाता है। ऐश हैंडलिंग प्लांट। तो ऐश हैंडलिंग प्लांट का मतलब होता है जहाँ पे राख को इकट्ठा किया जाता है। तो कोयले के जलने के बाद बॉटम ऐश और फ्लाई ऐश बनती है। ऐश हैंडलिंग सिस्टम में कलेक्ट, ट्रांसपोर्ट और डिस्पोज, रीयूज किया जाता है। तो ऐश हैंडलिंग के लिए सबसे पहले ऐश को कहीं इकट्ठा करते हैं, इसके बाद ट्रक या ट्रेन के माध्यम से उसका ट्रांसपोर्ट करते हैं और इसके बाद लास्ट में उसको डिस्पोज कर देते हैं, कहीं ले जाकर के गिरा देते हैं। अब हम थर्मल पावर प्लांट के कंप्लीट वर्किंग साइकिल को जानेंगे, जो कि आपके इंटरव्यू के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले ईंधन के रूप में आप कोयले का उपयोग करते हैं और कोयले के द्वारा बॉयलर को गर्म करते हैं, जो कि पानी को स्टीम में बदलने के लिए किया जाता है। यह स्टीम टरबाइन पे डाला जाता है और टरबाइन जनरेटर के शाफ्ट से लगा होता है, जो कि जनरेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी उत्पन्न करता है। जब स्टीम को टरबाइन पे गिराया जाता है तो इसके बाद कंडेंसर के द्वारा उस फीड वाटर को ठंडा किया जाता है और इसी फीड वाटर को फिर से बॉयलर में गर्म करने के लिए भेजा जाता है। कूलिंग वाटर को ठंडा करने के लिए कूलिंग टावर पे लेकर जाया जाता है और इसके बाद कंडेंसर में उसको ठंडा करने के लिए डाला जाता है। तो इस तरह से थर्मल पावर प्लांट की कंप्लीट वर्किंग साइकिल होती है। साथियों, एक नज़र थर्मल पावर प्लांट के मुख्य कंपोनेंट पे भी डाल लेते हैं। तो थर्मल पावर प्लांट के जो मुख्य कंपोनेंट होते हैं, सबसे पहला होता है कोल हैंडलिंग, पल्वराइजर, बॉयलर, सुपर हीटर, रीहीटर, स्टीम टरबाइन, जनरेटर, सेंसर, पंप, इकोनोमाइजर, कूलिंग टावर, ईएसपी, चिमनी और ऐश हैंडलिंग होता है। तो ये सब थर्मल पावर प्लांट के मुख्य कंपोनेंट होते हैं, जो कि आपके इंटरव्यू के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब आपसे इंटरव्यू में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि पहला प्रश्न मेरे पास है कि थर्मल पावर प्लांट में मुख्य ईंधन क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोल। सेकंड क्वेश्चन है बॉयलर का काम क्या है। तो बॉयलर का काम होता है वाटर को स्टीम में बदलना। थर्ड क्वेश्चन है टरबाइन का काम क्या होता है। तो टरबाइन के द्वारा स्टीम एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदला जाता है। चौथा प्रश्न है जनरेटर का प्रिंसिपल क्या होता है, यानी जनरेटर किस सिद्धांत पे काम करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे जनरेटर काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कंडेंसर का क्या काम है। तो कंडेंसर एग्जॉस्ट स्टीम को वाटर में बदलने का काम करता है। अब हम लोग क्विक रिवीजन को भी देख लेते हैं, तो जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं एक बार। बॉयलर का काम स्टीम बनाना, टरबाइन का काम शाफ्ट को घुमाना, जनरेटर का काम इलेक्ट्रिसिटी बनाना, कंडेंसर का काम स्टीम को वाटर में बनाना, कूलिंग टावर का काम कूलिंग वाटर को ठंडा करता है, ईएसपी का काम फ्लाई ऐश या पार्टिकल हटाने में मदद करता है।
तो साथियों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो यस ITI टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपके इंटरव्यू के लिए बनाया जाता है। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।